पुनर्जन्म और पूर्वाभास केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। इंसान का पुनर्जन्म होता रहेगा और होता है। इस संबंध में चारों तरफ बहुत सी घटनाएं हम देखते सुनते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कपोल कल्पित घटना मानकर दरकिनार कर देते हैं। लेकिन अगर वही बात कोई पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज कह रहा है तो उसे सत्य मान लेते हैं। मैं हूं गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं विज्ञान यानी साइंस को ही सब कुछ मानने वाले देश अमेरिका की ही बात करता हूं। हम सभी जानते हैं कि एक विश्वविख्यात जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक सन 1912 में समुद्र में डूब गया था, और यह उस समय की सबसे बड़ी घटना थी, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनी थी टाइटैनिक नाम से, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट भी हुई थी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनिए। उस टाइटैनिक जहाज के डूबने से ठीक 14 साल पहले यानी सन 1898 में एक अमेरिकी लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन का एक नोवेल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। उस नोवेल की कहानी में भी टाइटन नाम का एक जहाज डूब जाता है। और नोटिस करने वाली बात तो यह है कि उस जहाज की विशाल संरचना यानी स्ट्रक्चर और स्पीड वगैरह सब कुछ बिल्कुल टाइटैनिक जैसी ही थी। और कमाल की बात तो यह कि वो भी मॉनसून सीजन से पहले अप्रैल के महीने में ही अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला था, और अटलांटिक सागर के उसी क्षेत्र में एक विशाल हिमखंड यानी आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, जहां आगे चलकर टाइटैनिक डूबा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों जहाजों में इतनी समानता है कि दोनों में ही लाइफ बोट की संख्या यात्रियों से कम थी। अब इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल यह नॉवल पूरी तरह से पूर्वाभास यानी भविष्य में आने वाली विपदाओं को पहले से ही जान लेने की ओर संकेत करता है। आप चाहें तो उस नॉवल को पढ़ भी सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों घटनाएं अमेरिका की है, इसलिए अब अमेरिका जैसे देशों में भी पुनर्जन्म और पूर्वाभास को लेकर रिसर्च चल रही है। वहीं भारत में अंधविश्वास कहकर ऐसी चीजों का मजाक उड़ा दिया जाता है या उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन कोई माने या ना माने, पूर्वजन्म और पूर्वाभास होते हैं तो होते हैं, भले ही लोग इस पर अग्री या डिसअग्री होते रहे। दरअसल किसी भी घटना के घटने से पहले हमारे शरीर के अंगों में कुछ कंपन जैसे संकेत शुरू हो जाते हैं। रामायण में एक प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए निकले थे, तभी से सीता माता को शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए थे, और वहीं रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी को सभी अशुभ संकेत मिलने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं कि सीता माता के दुखों का अंत हुआ था और रावण मारा गया था। ऐसी बहुत सी चीजें घटती रहती हैं जो पूर्वाभास की तरफ इशारा करती हैं। पशु पक्षियों में पूर्वाभास की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। उनके व्यवहार में अचानक होने वाले परिवर्तन हमें पूर्वाभास करा देते हैं कि कोई घटना होने वाली है। जैसे जब चींटियां अपने अंडों को लेकर ऊंचाई की तरफ जाने लगे तो बारिश जरूर आती है। हमारे पूर्वज इसी तरह से तो मौसम का हाल जान लेते थे। और यह भी बड़ा प्रचलित है कि अगर घर की छत पर कौवा कांव कांव करता है तो ये किसी के घर आने का आभास होता है। ऐसी काफी बातें हैं जो प्रचलन में हैं। अब वैसे तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो देखने सुनने को मिलती रहती हैं, जहां लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है। पर यहां मैं सिर्फ एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं। यह आगरा के पास एक छोटे से गांव बाद की सच्ची घटना है। इस गांव में महावीर प्रसाद नाम के एक शिक्षक रहते थे। उनका छोटा बेटा तोरण सिंह और टीटू ने जब बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि मेरा नाम तो सुरेश वर्मा है, आप लोग मुझे टीटू क्यों कहते हैं? उसने कहा कि मेरे तो बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी है और आगरा में मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। ये कैसी कहानी, ये ऐसी सच्चाई थी कि बचपन से जो उसे झकझोर रही थी। कुछ चेहरे थे उसके जहन में उभरते रहते थे, उसे चैन से सोने नहीं देते थे। जब घर वालों ने बच्चे के बताए पते पर संपर्क किया तो उसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। भारत के लोगों की मानसिकता अब ऐसी बन गई है कि वे उन्हीं बातों को प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक मानते हैं जो
पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्रीज से यहां आती है। यानी गोरी चमड़ी से गुलामी की मानसिकता अभी गई नहीं। यह सच है कि भारत के ज्ञान और बुद्धि के प्रति अविश्वास करने के कारण हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी यानी हीनता का भाव पनपा है, जिसका असर साफ दिखाई देता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि तर्क और प्रमाण से सिद्ध अपने ज्ञान के प्रति हमें अपने स्वाभिमान को जगाना बहुत जरूरी है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं लेकिन तुझे नहीं। इसलिए तू धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले अपने स्वजनों के प्रति मोह से ग्रस्त है। महाभारत के युद्ध के दौरान ही अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद के रूप में गीता की रचना हुई थी, जिसे भारत का जीवन दर्शन कहा जाता है। पुनर्जन्म एक धारणा है जिसके अनुसार आदमी के शरीर की मृत्यु होती है और इसके अंदर रहने वाले सूक्ष्म चेतन तत्व यानी आत्मा, जिससे इच्छा, ज्ञान और कोशिश जैसे गुण जुड़े रहते हैं, आत्मा के कारण ही शरीर क्रियाशील होता है और अपने कर्मों के अनुसार आदमी मरने के बाद कहीं अलग जगह पर जन्म ले लेता है। आज बस इतना ही। सदी की दहलीज पर जब हम खड़े हुए हैं तो यूट्यूब बेबी से लेकर क्लोन तक की टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है और अब लेटेस्ट एआई का दौर चल रहा है, लेकिन मृत्यु आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही है। आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स लिखकर मुझे ज़रूर बताएं मेरे साथ इस जर्नी में आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज बस इतना ही, फिर भेंट होगी। नमस्कार।